इमाम साहब तकरीर कर रहे थे मस्जिद में कि लोगों मेरे अल्लाह की जात वो जात है कि सबको खिलाता है, बड़ों को खिलाता है, नौजवान को खिलाता है, बच्चा को खिलाता है, औरत को खिलाता है। कमो बेश 18,000 मखलूकात हैं, अल्लाह मेरा सबको खिलाता है। भाई अल्लाह खिलाता कि नहीं? अल्लाह। तो एक नौजवान खड़ा हुआ, बोले इमाम साहब अल्लाह सबको खिलाता है, ये तो बात सही है, लेकिन अगर हम नहीं खाना चाहे तो कैसे खिलाएगा? अच्छा, काहे न खाना चाहेगा तुम? बोला नहीं, अगर हम नहीं खाएं तो अल्लाह कैसे खिलाएगा? बोला एकदम खिलाएगा। इमाम साहब ने कहा कि हम अल्लाह खिलेवे करेगा। अल्लाह का कुरान कहता है वमा मिन ताबतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, रोए ज़मीन में कोई ऐसी मखलूक नहीं जिसका रिज़्क़ का जिम्मा अल्लाह के ऊपर ना हो। ये नौजवान घर आया, स्ट्राइक कर दिया, बोला नहीं मैं खाना नहीं खाऊं, देखो अल्लाह कन्ने खिला हमको। माँ कहती है कि बेटा खाना खा ले, बोला नहीं माँ मैं खाना नहीं खाऊं। माँ तो माँ होती है ना भाई, माँ परेशान होगी कि नहीं होगी? माँ तो माँ होती है। अभी शायर साहब बहुत अच्छे कलाम आपको सुना रहे थे माँ के ऊपर। माँ तो माँ होती है। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। माँ तो माँ है ना, माँ परेशान हो गई, वो बेटे के आगे खाना रख दी। ए बेटा मोरलाल मोर तेरे कलेजे टुकड़ा, एक खाना खा ले बेटा। बेटे ने कहा कि माँ एकदम नहीं, मैं खाने में हाथ नहीं लगाऊंगा, मैंने स्ट्राइक किया है। देखे अल्लाह हमको कैसे खिलाते हैं। घर से बाहर कुछ दूरी पे जंगल था, जंगल चला गया, बोला घर में रहेंगे माँ परेशान करेगी खाने के लिए। वो जंगल चला गया, बोले जंगल चले जाएंगे तो वहां कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो माँ होती, माँ थाली में खाना सजाकर जंगल लेके चली गई। बोले बेटा खा ले बेटा, दी टाइम है गई है बेटा, ती खाना निकालो, कमजोर है जाओ बेटा खा ले बेटा। बेटा बोला कि नहीं खाऊं। तो माँ वही खाना रख के घर चली आई कि अकेले रहेगा, खाना खा लेगा, भूख लगेगी खाना खा लेगा। ये नौजवान बोला कि अगर खाने के पास रहेंगे तो ये इसकी खुशबू हमको परेशान करेगी। वो खाना वहीं छोड़ दिया और कुछ कदम के फासले पे जाके सो गया। जंगल था, कुछ डाकू लोग उसी जंगल में आता था, डकैती का मशवरा करता था। तो अब 10-12 डाकू आ गए। भाई वो जंगल में आया, दाखिल हुआ, देखा खाना रखा हुआ है। तो एक डाकू बोला कि भैया क्या किस्मत, देखो इतना अच्छा खाना है। तो हाथ लगाना चाहा तो डाकू का सरदार बोला खबरदार इस खाने में हाथ मत लगाना, हो सकता है किसी की साजिश हो, इस खाने में हो ना हो जहर हो। देखो पता करो, अगल बगल कोई ना कोई आदमी होगा जरूर। तो पता गया, ढूंढा गया, देखा वो सोया हुआ है। बोला भाई हजरत है, बोला बस उसी को खींच के ले आओ। पकड़ा, कालर घसेट के ले गया। बोला ये खाना तुम रखा है? बोला नहीं, हाँ हम ही रखे, मेरी माँ रख के गई है। बोला इस खाना को खाता कहीं नहीं? बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। तो डाकुओं के सरदार ने कहा कि तुम खाना नहीं खा रहा, इससे पता चलता कि इस खाने में जहर मिलाया तुमने, हम लोगों को मारने के लिए जहर मिलाए हो, चल खाना खा। बोला हम नहीं खाएंगे। बोला इसको 50 जूता मारो। अब जूता पड़ेगा तो भाई वो तो अकल सिखाने आएगी। दे जूता दे जूता दे जूता। वो जूता खाते खाते जब थक गई आई, बोला माफी चाहते हैं, अब हमको भूख लग गई, हम खाना खाएंगे। वो खाना खाया, दौड़ा मस्जिद गया, इमाम साहब से बोला कि इमाम साहब आप तो ये बात हमको बताए कि सबको अल्लाह खिलाता है, लेकिन आप ये नहीं बताया हमको कि जो खाना नहीं खाता है अल्लाह उसको जूता मार मार के खाना खिलाता है।
मेरे नौजवानों, वो मेरा अल्लाह पालने वाला है, मेरा अल्लाह पालनहार है, मेरा अल्लाह पैदा करने वाला है। ओ मेरा अल्लाह मेरे लिए जमीन का फर्श बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया। मेरा अल्लाह मुझे पैदा किया है, जिंदगी दिया है, एक दिन मौत देगा, फिर मेरा अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया? इंशाल्लाह वहां की तैयारी करेंगे मेरे भाई। भाई अल्लाह जब पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है, तो क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे नौजवानों? ये जिंदगी तो बहुत तेजी के साथ गुजरती चली जा रही है, वक्त कटता चला जा रहा है, जिंदगी कटती चली जा रही है, मौत करीब आती चली जा रही है। अल्लाह अकबर कबीरा, ये मैं बोल रहा हूँ, मेरी जिंदगी खत्म होती जा रही है, मौत करीब आती जा रही है। एक दिन आएगा जिस तरीके से हमने लोगों को कई जनाजे को अपने कंधे पर उठाकर कब्रिस्तान पहुंचाया है, एक दिन आएगा लोग हमें भी अपने कंधे पे उठा के कब्रिस्तान पहुंचा देगा। एक बात याद रखना कि दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है बोलो भाई? अल्लाह पाक ने कुरान में इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। और नौजवानों सुनो, अगर मौत चेहरा देख कर आती, मौत अगर पैसा देख कर आती, दौलत देख कर आती, तो बड़े लोग कभी नहीं मरते। भाई पैसा वाला मरता, पैसा वाला मरता, मौत आती, बोला मुझे एक आदमी चाहिए, तो ये अमीर लोग पैसा वाला लोग गरीब को ढकेल देता, यहाँ नहीं जा झमेला खत्म। लेकिन क्या मेरे रब का फैसला है, कुर्बान जाओ। सबका वक्त मुतय्यर कर दिया, सबका वक्त मुकर्रर कर दिया है। जिस वक्त जिसकी मौत आनी है आकर रहेगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो बैतुल मुक़द्दस बना रहे हैं, जिन्नातों से मस्जिद तामीर करवा रहे हैं। यूं मिंबर पर बैठे हैं, हाथ में लट्ठी है, पकड़ कर बैठे हुए हैं, जिन्नात लोग काम कर रहा है। लेकिन कुर्बान जाओ, पैगंबर पर मौत अल्लाह ने जारी किया, पैगंबर पर मौत तारी किया अल्लाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बैठे ही रहे और जिसमें से रूह परवाज कर गई। कुर्बान जाओ, जिन्नात लोग काम करते रहे। वो जिन्नात लोगों को तब पता चला जब लट्ठी में घुन लग गया, वो लट्ठी टूट गई तो आप जमीन पर लुढ़के, तो जब जिन्नात लोग समझा को हो अल्लाह के पैगंबर का इंतकाल हो गया है। मेरे भाइयों, ये मौत न किसी को छोड़ी है, न किसी को छोड़ेगी। अक्लमंद इंसान वो है, अक्लमंद इंसान वो है, होशियार इंसान वो है जो दुनिया में रह के वहां की तैयारी करे। इंशाल्लाह करेंगे। कितने लोग करेंगे मेरे भाई? क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। भाई जाना भी है, यहाँ क्यों आए थे कभी आपने गौर किया? एक बात याद रखना, ढेर चालाक कभी कभी गड्ढे में गिर जाता है। ना जाने कितने नौजवान चला गया, पहलवान चला गया, बादशाह चला गया, वजीर चला गया, हामान चला गया, कारून चला गया, शद्दाद चला गया, फिरौन चला गया। कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, एक दिन आएगा हम भी चले जाएंगे, तुम्हें भी जाना होगा। ये दुनिया मुसाफिर खाना है, ये दुनिया मुसाफिर खाना है। और एक बात याद रखना मेरे बच्चों, इस दुनिया में आने की तरतीब है, इस दुनिया के से जाने की तरतीब नहीं है। इस दुनिया में आने की तरतीब है, डिसिप्लिन है, एक लाइन है कि पहले दादा आता है, फिर बाप आएगा, फिर पोता आएगा। कि पहले पोता आता है, पहले पोता आ जाएगा, नहीं होगा भाई। डिसिप्लिन है, तरतीब है। इस दुनिया में सबसे पहले दादा आएगा, फिर बाप आएगा, फिर पोता आएगा। लेकिन कुर्बान जाओ, इस दुनिया से जाने की कोई तरतीब नहीं है। दादा रह जाता है, पोता चला जाता है, बाप रह जाता है, बेटा चला जाता है, माँ रह जाती है, बेटी चली जाती है, नानी रह जाती है, नवासे चला जाता है। इस दुनिया में आने की तरतीब तो है मेरे बच्चों, नौजवानों, लेकिन जाने की कोई तरतीब नहीं है। एक बात याद रखो,
एक बादशाह को पता चला कि हमारे इलाके में बेवकूफ लोग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बेवकूफ है। एक वजीर को कहा कि ऐसा करो, पता करो जो सबसे बड़ा बेवकूफ उसको पकड़ कर मेरे पास लेके आओ। वजीर निकला, ढूंढते ढूंढते एक आदमी के बारे में पता चला कि ये सबसे बड़ा बेवकूफ है, पकड़ के लेके आए। तो बादशाह ने के सामने खड़ा किया। तो बादशाह ने पूछा कि की नाम जे? तो बोला मोर नाम नीजे। तो बादशाह समझ गए ये सबसे बड़ा बेवकूफ है। बोला ते ही बेवकूफ चीज सबसे बड़ो पर बेवकूफ। बोला जे समझे लो। तो बादशाह बोला ठीक है, ये मेरे गले में हार, हीरे का हार था। बादशाह खोल के उसको पहना दिया कि मेरे तरफ से इनाम रहेगा, जा मजा करो। वक्त गुजरता रहा, कुछ दिनों के बाद बादशाह की तबीयत खराब हो गई, बादशाह बीमार हो गया। लोग आने लगे, देखने लगे, जा रहे थे देखकर। वो बेवकूफ को भी पता चला कि बादशाह बीमार हो, वो भी देखने आया। तो वो देखने आया, बादशाह पहचान लिया। तो बादशाह कहता है कि तुम भी आ गए, अच्छा हुआ आ गए। अब मैं इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में जा रहा हूँ जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आऊंगा। तो बेवकूफ कहता कौन दुनिया और कौन दुनिया जे? तो बादशाह कहा है कि इस दुनिया के बाद भी एक दुनिया है, वही जा रहे हैं। तो बेवकूफ ने कहा कि अकेले जा रहे हैं, कोई जा रहा कि नहीं साथ में? बोला नहीं बाबू, वहाँ कोई किसी का साथ में नहीं जाता है, अकेले जाना पड़ता है। तो फिर बेवकूफ ने कहा कि वहां जाइएगा तो कब आइएगा? बोला नहीं रे, छान जवार बात, फिर उस बार इजाजत लीजिए। तो बेवकूफ ने कहा कि वहां जाइएगा नहीं आइएगा, वहीं रहिएगा। तो वजीर सिपाही नौकर चाकर भेजे। तो बादशाह ने कहा कि नहीं भेजे। तो फिर बेवकूफ ने कहा कि आप यहाँ मखमल के बिछोने पे सो रहे हैं, पलंग पे सो रहे हैं, वहाँ बिछोना लगाए, पलंग भेजे? बोला नहीं भेजे। तो फिर ये बेवकूफ ने कहा कि यहाँ आप महल में है, वहाँ महल बनाए, वहाँ घर बनाए। तो बादशाह ने कहा कि नहीं बाबू, हम वहाँ घर नहीं बना पाए, महल नहीं बना पाए। तो ये बेवकूफ ने अपने गले से वो हीरे का हार खोला और बादशाह को पहना दिया। बोला हमसे बड़का बेवकूफ तो आप, हमसे बड़ा बेवकूफ तो आप हैं कि जाना है, वहां जाना है, जहां जाने के बाद लौट कर नहीं आना है। वहां का कोई इंतजाम नहीं किया, वहां का कोई इंतजाम नहीं किया, ना बिस्तर का इंतजाम किया, ना रहने का इंतजाम किया, ना महल का इंतजाम किया, ना घर का इंतजाम किया। तो बेवकूफ हम हुए कि आप हुए। ज़ारो कतार बादशाह रोने लगा। बादशाह उठकर खड़ा हुआ, सीने से लगाया कि तुम्हें किसने, कौन कहता है कि तुम बेवकूफ? कौन कहता है कि तुम बेवकूफ?